प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था और इसके अंदर आज हम इसके अंतर्गत आज के ई लेक्चर में हमारा विषय रहेगा भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का ढांचा। विद्यार्थियों, भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन की ढांचे की अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास प्रशासन का ढांचा सबसे पहले हम केंद्रीय स्तर पर देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन का ढांचा किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन का ढांचे के अंतर्गत सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है, इसके शीर्ष पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास का कार्य देखता है। यह विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं समन्वय का कार्य करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न विभाग इसके विभिन्न कार्यों का दायित्व वहन करते हैं और इसका जो ढांचा है ग्रामीण विकास मंत्रालय का वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इसकी शाखा है, शाखा और इसके जो इसके भाग शाखा के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रशासकीय शाखा, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। यह शाखा सामान्य प्रशासन, प्रशिक्षण, प्रचार एवं समन्वय से संबंधित कार्यों को देखती है। स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम आदि का अध्ययन सामान्य प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं शोध कार्य प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दूसरा आता है ग्रामीण रोजगार शाखा। यह शाखा ग्रामीण रोजगार से संबंधित कार्यों को देखती है। विद्यार्थियों, ग्रामीण रोजगार से संबंधित विभाग कार्यक्रम जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण मानव शक्ति रोजगार, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, विकास हेतु जन भागीदारी, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय यानी डीएमआई, विकास हेतु जन भागीदारी पीएडीआई आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, भूमिहीन श्रमिकों के आवास की समस्या व भारत सेवक समाज के कार्य भी इस शाखा द्वारा देखे जाते हैं। अगली शाखा आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शाखा। यह शाखा एसजीएसवाई, ट्राइसेम, ग्रामीण पोषाहार कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना आदि कार्यक्रमों के साथ ही सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विद्युतीकरण आदि का कार्य देखती है। विद्यार्थियों, अगली शाखा है भूमि सुधार शाखा, चौथी शाखा। यह शाखा भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा पंचायती राज के कार्य देखती है। पांचवी शाखा है वित्त शाखा। यह शाखा संस्थागत वित्त, योजना समन्वय, कार्य अध्ययन, ग्रामीण सड़क तथा वित्त संबंधी अन्य कार्य देखती है। इसके बाद विद्यार्थियों, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान NIRD, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान की बारी आती है। यह संस्थान 1958 में इसकी स्थापना की गई और 1965 में इसका मुख्यालय मसूरी से हटाकर हैदराबाद स्थानांतरित कर लिया गया। यह संस्थान ग्रामीण विकास संबंधी व्याख्यान, सेमिनार, कोर्स, शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है। सातवां है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय DMI। यह निदेशालय बाजार सर्वेक्षण, शोध, बाजार विस्तार, प्रमापीकरण एवं श्रेणीकरण आदि के साथ कृषि विपणन के लिए परामर्श देता है। इसके बाद आती है विद्यार्थियों ग्रामीण तकनीकी संवर्धन परिषद यानी CART यानी कार्ट। विद्यार्थियों, यह परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शोध एवं उसके विकास का कार्य करती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद विद्यार्थियों, हम राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन का अध्ययन करेंगे। तो राज्य स्तर पर यदि हम ग्रामीण विकास प्रशासन की बात करते हैं तो राज्य स्तर पर
ग्रामीण विकास का कार्य राज्य स्तर पर किस प्रकार से देखा जाता है? तो राज्य स्तर की यदि हम बात करें तो राज्य का पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग विशिष्ट योजनाएं एवं समन्वित ग्रामीण विकास विभाग, नियोजन विभाग आदि सभी मिलाकर ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनका मूल्यांकन एवं निर्देशन करते हैं और इनका कार्यान्वयन जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की ढांचे की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी यानी DRDA। विद्यार्थियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण SFDA के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। 2 अक्टूबर 1980 को SFDA कार्यक्रम को IRDP में मिला दिया गया, यानी SFDA जो कार्यक्रम था उसको IRDP में मिला दिया गया तथा इसके क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी थी, जो उत्तरदायित्व था, वो DRDA को सौंप दिया गया। प्रारंभ में DRDA की स्थापना कुछ ही जिलों में की गई थी, लेकिन बाद में इनकी सभी जिलों में स्थापना कर दी गई। यह अभिकरण लघु एवं सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन किसानों व मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार तथा गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाकर लाभान्वित करता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं इसके। तो विद्यार्थियों, DRDA यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के मुख्य उद्देश्य हैं क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करना, इन समस्याओं के हल के लिए विनियोग एवं उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना, निजी, अर्ध सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी विभागों के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करना और उन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। विद्यार्थियों, DRDA के कार्य एक संचालन संगठन गवर्निंग बॉडी द्वारा चलाए जाते हैं, जिसका गठन निम्न प्रकार से होता है। जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि इसका सदस्य होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष या प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि, जिला प्रमुख या उसका प्रतिनिधि, क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक, राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त गैर सरकारी प्रतिनिधि जो कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य लोगों में से होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति, प्रबंधक DIC, जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, लीड बैंक के अधिकारी, परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होते हैं। तो इस प्रकार से DRDA का संचालन एक गवर्निंग बॉडी करती है और उस गवर्निंग बॉडी का गठन निम्न प्रकार से हमने बताया किस प्रकार से उसके सदस्य होते हैं। जिला कलेक्टर और जिला प्रमुख उसके अध्यक्ष होते हैं। साथ में ये सब लोग उसके सदस्य होते हैं और एक परियोजना निदेशक होते हैं जो सदस्य सचिव होते हैं। DRDA का अध्यक्ष संचालन समिति के अतिरिक्त 5-6 व्यक्तियों की एक छोटी समिति भी बनाता है। इस समिति की हर माह बैठक होती है जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। विद्यार्थियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों को हम समझेंगे तो सबसे पहले मुख्य कार्य। तो विद्यार्थियों, DRDA के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कार्यक्रम के बुनियादी मानदंडों और आवश्यकताओं के बारे में जिला स्तर तथा खंड स्तर की एजेंसियों को सूचना देना तथा उन कार्यों की सूचना देना जो इन अभिकरणों द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, सर्वेक्षणों का समन्वय करना, खंडों की भावी योजनाएं और वार्षिक योजना तथा अंततः पूरे जिले की योजना तैयार करना। कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन और निगरानी करना। अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग प्राप्त करना। उनके कार्यक्रमों के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग प्राप्त करना। कार्यक्रम व उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का प्रचार करना तथा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना। राज्य सरकार को समय समय पर निर्धारित फॉर्म में विवरणियां भेजना।
अब आते हैं विद्यार्थियों, ये तो इसके मुख्य कार्य थे, यानी मेन फंक्शंस ऑफ डीआरडीए। जो मुख्य कार्यों के अतिरिक्त इसके अन्य कार्य निम्न प्रकार हैं। लाभार्थियों का चयन करना। तो विद्यार्थियों, यह व्यवस्था की गई है कि विवाद के मामले में डीआरडीए का परियोजना निदेशक खंड विकास अधिकारी के परामर्श से निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी होगा। दूसरा कार्य है चयन किए गए परिवारों के लिए योजनाओं के चयन की देखरेख करना। इसके अतिरिक्त तीसरा कार्य है निवेश के आकार की निगरानी रखना, क्योंकि कम निवेश के कारण प्राय गरीब परिवार गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाते हैं। चौथा, भावी योजनाएं, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें उचित मंचों से अनुमोदित कराना। पांचवा, वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। छठा, बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करना। सातवां यहां पे कार्य आएगा विद्यार्थियों, सातवां कार्य है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को SGSY, TRYSEM तथा DWCRA इन योजनाओं के बारे में सूचना देने के साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं का प्रसार भी करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा 6 कार्यों को। सातवां कार्य इसका जो अन्य कार्यों में आता है वो है समन्वित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के लिए ऋण देने में बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के पालन को देखना। यह 8वां कार्य है। 9वां कार्य आता है जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को मार्गदर्शिकाओं और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर खर्च पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशासन पर खर्च पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। 10वां कार्य दुरुपयोग, कमियों और भ्रष्टाचार पर पर्याप्त सतर्कता के साथ नियंत्रण रखना। 11वां कार्यक्रम के लिए पर्याप्त जन भागीदारी सुनिश्चित करना। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता संबंधी उन्नति के लिए उनके कार्यों में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करना। इस प्रकार से हमने डीआरडीए के अन्य कार्य और डीआरडीए के मुख्य कार्य देखे। अब विद्यार्थियों, अगला जो जिला विकास ग्रामीण जो जिले के अंदर ग्रामीण विकास प्रशासन के अंदर पहला आता है, हमने देखा डीआरडीए। उसके बाद हम बात करेंगे जिला परिषद और विकास खंड एवं ग्राम पंचायत की। जिला परिषदें, विकास खंड एवं ग्राम पंचायतें। ग्रामीण विकास में जिला परिषदों, विकास खंडों तथा ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन इनके संगठनात्मक ढांचे में अंतर पाया जाता है। विद्यार्थियों, सामान्यतः पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी गांव, खंड तथा जिला स्तर पर की गई है। प्रथम स्तर जो गांव से संबंधित है ग्राम पंचायत कहलाता है। प्रथम स्तर जो गांव से संबंधित है वो ग्राम पंचायत कहलाता है। दूसरा स्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति कहलाता है तथा तीसरा स्तर जिला स्तर पर जिला परिषद कहलाता है। दूसरे स्तर को आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में तालुका विकास मंडल, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत संघ, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति तथा अरुणाचल प्रदेश में अंचल समिति कहा जाता है। इसी तरह तीसरा स्तर जो जिला परिषद का होता है उसको असम में मोहकम परिषद, कर्नाटक व तमिलनाडु में जिला विकास परिषद कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के विद्यार्थियों, पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर संगठनात्मक दृष्टि से परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जिला स्तर पर
जिला स्तर पर किस प्रकार से ग्रामीण प्रशासन कार्य करता है। जिला स्तर पर ग्रामीण प्रशासन। विद्यार्थियों, हमने जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की बात करी। इसके बाद हम कुछ संस्थानों की बात भी करेंगे जो ग्रामीण विकास प्रशासन से जुड़े हुए हैं। पहला है विद्यार्थियों यहाँ पे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना सन 1969 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना है। इन परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन राज्य विद्युत बोर्डों अथवा राज्य सरकारों तथा ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजनाओं द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सेवाओं का विस्तार, विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में गहन विद्युतीकरण करना, कृषि पंप सेट, ग्रामीण उद्योगों, घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु विद्युत तथा ग्रामीण गली मोहल्लों में विद्युत व्यवस्था करना है। यह निगम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का प्रमापीकरण तथा विशिष्टीकरण करता है। यह निगम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। शोध तथा तकनीकी विकास का कार्य भी देखता है। इस प्रकार से अगला संस्थान जिसकी हम बात करेंगे वो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित एक स्वायत्तशासी संगठन है जो ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण चलाता है। अगले संस्थान की जब बात करते हैं विद्यार्थियों, जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, CAPART। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1986 को सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था की स्थापना पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI तथा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी CART को मिलाकर की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित करना तथा उसमें सहायता करना है। इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संस्था स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस संस्था की 9 प्रादेशिक समितियां केंद्र हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण विकास प्रशासन कार्य करता है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। आज की ई लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की ई लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।